या हो, बाढ़ आ गई हो या कोई आपदा की ऐसी घटनाएं आ गई हो, है ना, अकाल, बाढ़, सूखा, भूखमरी, या फिर ऐसा मान लो कोई महामारी फैल गई हो, तो ऐसे केस में क्या है, पैसों वगैरह की जरूरत पड़ती है, इकोनॉमी डाउन चली जाती है, अर्थव्यवस्था उबड़ खाबड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी एक राज्यपाल रिलीफ फंड की व्यवस्था हर राज्य में की गई है। ठीक है, हाँ दुर्घटना भी सही है, ऐसी कोई दुर्घटना ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए की गई है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट लिखना चाहते हो तो 14 मार्च 1973 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, कि ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उसमें राज्यपाल रिलीफ फंड जो ये बना रखा है उसमें से पैसा निकाल के लोगों की मदद की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1973 14 मार्च 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, 74 नहीं है बेटा। 24 देख लेते हैं। 24 क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित अपने पास में रख सकता है? गजब का प्रश्न है। इसमें दो बातें सीखेंगे अपन, एक तो आर्टिकल 200 है और एक आर्टिकल 201 है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा आर्टिकल याद करने थे, बाकी आर्टिकल याद नहीं करने। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि राज्यपाल जो बंदा होता है, राज्यपाल महोदय कहां के व्यक्ति है, वो सेंटर द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति है, केंद्र के आदमी है। हो सकता है वहां की सरकार बीजेपी और यहां की सरकार बीजेपी नहीं हो, जैसे पिछली बार थी, पिछली बार के अपने राज्यपाल, ठीक है, और हमारे यहां पर सरकार थी गहलोत सरकार, तो थोड़ी तनातनी रहती थी क्योंकि वो सेंटर के नॉमिनेट बंदे होते हैं। वहां पर बीजेपी सरकार, यहां पर केंद्र सरकार, थोड़ी दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, टकराव आ जाता है। ठीक है, तो अब जैसे अभी तो बीजेपी है, यहां पर भी भजनलाल सरकार बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो यहां पर जो वागड़े साहब है इनके बीच में, भजनलाल जी के बीच में कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ सरकारें बीजेपी की, ये नियम होता है, ये लगभग तय है। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी विधेयक, सबसे पहले विधेयक होता है, वो फिर सदन में पास होने के बाद में कानून बनता है। विधेयक को अगर राज्यपाल के पास में सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, आपको पता है ना, अपने विधानसभा में कोई विधेयक पारित हुआ, उसके बाद में वो फाइनली राज्यपाल के पास में सिग्नेचर के लिए जाता है। राज्यपाल महोदय चाहे तो सिग्नेचर के तुरंत वापस भेज देंगे, सिग्नेचर करके लो ले जाओ, या फिर चाहे तो अपने पास में रख लेंगे कि मेरे पास पड़ा है, मैं आगे राष्ट्रपति जी को भेजूंगा। यह पावर कौन से अनुच्छेद में है? 200 में। आगे आओ, 25वां प्रश्न, सेम टू सेम, लगातार आप खुद महसूस करेंगे कि किस लेवल की मेहनत करी, कड़ी से कड़ी बना दी मैंने। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों को राष्ट्रपति निर्णय लेता है? यहां राज्यपाल ने क्या कहा कि मेरे पास पड़ा है, राष्ट्रपति जी के पास भेजूंगा। यहां 201 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जी ने क्या डिसीजन लिया है ना, उसका जवाब दूंगा। 201 में भाई निर्णय जो भी लिया, राष्ट्रपति जी या तो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं आप वापस लौटा दो, या फिर सिग्नेचर हो गए, हां स्वीकृति कर दो या स्वीकृति कर दो, वापस भेज दो। तो जो भी डिसीजन होगा 201 में होगा और 200 में अपने पास में रखेंगे। दोनों में मामूली सा ही फर्क है, इसलिए प्रश्न को ढंग से पढ़ना। राष्ट्रपति का डिसीजन आ गया ऐसा मान लो तो 201, और डिसीजन के राष्ट्रपति जी के डिसीजन के लिए राज्यपाल ने अपने पास रख लिया तो 200। ठीक है, टकाटक, कोई डाउट नहीं है ना जी? ओके, अब आ जाओ 26वां। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये कुछ सिलेक्टेड 15 आर्टिकल मेरे हिसाब से बने होंगे। 15 आर्टिकल आपको याद करने, बिल्कुल विकी यादव सही कहा आपने, टकाटक है। 15 आर्टिकल तो भाई आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी कोई भी आर्टिकल आपको याद नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं बड़ी गजब की 26वें प्रश्न की। क्या बात है कि राज्यपाल के पास में एक ताकत है भाई, ध्यान से समझना, जो आर्टिकल 213 देता है, ये जो अनुच्छेद 213 है इसको समझ लो बस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 213 में क्या है? इसमें है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब है कोई भी आदेश जारी कर देंगे वो, जारी करने की शक्ति। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है इसमें,
क्या मुद्दा है कि क्या, गजब का प्रश्न बनता है कि क्या राज्यपाल जब विधानसभा चल रही है, ठीक है, विधानसभा चल रही है या फिर विधानसभा सत्र चल रहा है, तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं। आप क्या कहेंगे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल जब भी अध्यादेश जारी करेंगे, अध्यादेश क्या होता है? विराम काल। मतलब विराम काल का मतलब है सत्र का विराम काल। मतलब जब सत्र ना चल रहा हो, जब सत्र न चल रहा हो, यह ध्यान रखना। मतलब राजस्थान की बात करूं तो ऐसा मान लो, मैं राजस्थान की भाषा में बोलूं तो मान लेना विधानसभा सत्र जब न चल रहा हो, विधानसभा सत्र जब न चल रहा हो, ऐसा मान लो कि विधानसभा अभी चल नहीं रही है, अभी चल नहीं रही है, तो राज्यपाल चाहे, भाई ऐसी कोई बात आ गई कि राज्यपाल को उस मुद्दे पे बात करनी है कि यार विधानसभा तो चल नहीं रही है और 15-20 दिन विधानसभा चलेगी भी नहीं अभी, तो एक काम करता हूं, मैं आदेश जारी कर देता हूं, क्योंकि देश में ऐसी, राज्य में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि आदेश जारी करना पड़ेगा। तो राज्यपाल महोदय एक अध्यादेश या आदेश जारी कर देते हैं। तेरा बीकॉम या बीबीए अभी खत्म हो गया ना, फिर आगे क्या प्लान है? देख लेंगे आगे क्या करना है। देख लेंगे। राज्यपाल महोदय एक अध्यादेश या आदेश जारी कर देते हैं, ठीक है, वो लेकिन विराम काल में होना चाहिए। छपेगा प्रश्न, विराम काल या विश्राम अवस्था, जब सत्र नहीं चल रहा हो, विधानसभा नहीं चल रही हो, तब करेंगे। और इनका जो ये 6 वीक तक, यानी कि 6 सप्ताह तक इनका आदेश की पालना करनी पड़ेगी। वैलिडिटी है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब 42 दिन। कभी कभी दिन भी पूछे गए फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम, 42 दिन तक वैलिडिटी है। 42 दिन के दौरान विधानसभा सत्र चल जाता है तब तो ठीक है, सपोज चल ही जाता है, चल गया तो फिर जैसे ही विधानसभा चलेगी, विधानसभा सबसे पहले उठा के देखेंगे, विधानसभा में इस पर बहस होगी, चर्चा होगी कि राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया, जो कि अभी 42 दिनों तक वैलिड है, उसको चाहे तो विधानसभा स्वीकार करें, चाहे तो अस्वीकार करें। अगर स्वीकार कर लेती है तो वो कानून बन जाएगा, और अस्वीकार करती है तो फिर वहीं पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो ये बात भी लिख लेता हूं कि जैसे ही विधानसभा चली, 42 दिन तक वैलिड है, और जैसे ही विधानसभा चली, मैं राजस्थान की बात कर देता हूं, विधानसभा बोलूं चाहे सत्र बोलूं, ठीक है, जैसे ही सत्र चला या विधानसभा चली, पूरी बात समझना, अगर विधानसभा ने उसको हां कर दी, अगर उसको अस्वीकार कर दिया, तब तो चलो वो 0 हो गया, है ना। लेकिन अगर स्वीकार कर दिया, पूरी बात समझना, अगर स्वीकार कर दिया तो राज्यपाल महोदय की बात कानून बन जाएगी, कानून बन जाएगा। ध्यान रखना, कानून बन जाएगा वो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखें, 26वां प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? इतना बड़ा डाउट क्लियर हो गया है आपके, लाइन से छपेगा प्रश्न सीधा, ठीक है। तो भाई ध्यान रखें, जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल महोदय आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा। जैसे ही विधानसभा सत्र चलेगा, इस पर बहस होगी, और विधानसभा अगर स्वीकार कर देती है तो कानून बन जाएगा, जो राज्यपाल महोदय ने कहा था उस बात का, नहीं तो अस्वीकार रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न में लिया, ये रहा 27वां। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या पूछा? सत्र, विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान? जी नहीं, ओनली फॉर विरामावस्था, ठीक है ना, कि विधानसभा सत्र नहीं चलना चाहिए, विरामावस्था, विराम काल में जारी कर सकते हैं, सत्र के दौरान नहीं कर सकते, ठीक है। गजब का प्रश्न। 28वां देखो, ये क्या कह रहा है? कौन राजस्थान के राज्यपाल के दौरान
सत्र विधानमंडल के, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या पूछा? सत्र विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान? जी नहीं, ओनली फॉर विरामावस्था। ठीक है ना, कि विधानसभा सत्र नहीं चलना चाहिए, विरामावस्था विराम काल में ही जारी कर सकते हैं, सत्र के दौरान नहीं कर सकते। ठीक है, गजब का प्रश्न। 28वां देखो, ये क्या कह रहा है? कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? गजब का प्रश्न। राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करते हैं? ये प्रश्न आपको लाइन से याद करना भाई। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां, ये भी प्रश्न आता है, राज्यपाल किन किन को नियुक्तियां देता है? अपॉइंटमेंट है ना भाई राज्यपाल। तो उसमें अपन ले लेते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। मैं इसके आगे जोड़ देता हूं एक बात और, मतलब जो अपनी आरपीएससी है, लोक सेवा आयोग का मतलब क्या हो गया? आरपीएससी। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, नो डाउट सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और राज्य पोषित विश्वविद्यालय, मतलब जो राजस्थान सरकार की विश्व यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज, उनके कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल खुद क्या होते हैं? राज्यपाल खुद होते हैं कुलाधिपति। ये ध्यान रखना, खुद तो होते हैं कुलाधिपति, मतलब सभी कॉलेजों के जितने भी कुलपति है उन सब के ऊपर कुलाधिपति। बाकी जितने भी सरकारी कॉलेज उन सब कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश का मामला यहां पर राज्यपाल का नहीं है। ठीक है ना, ये अपन हाईकोर्ट वाले प्रश्न पढ़ने वाले, आगे राष्ट्रपति वाला मामला है। तो बताओ, समझ में आया? राज्य पोषित विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, जिसके अंदर सीएम भी आता है, मुख्यमंत्री सहित, उन सब की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, ठीक है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। और कौन कौन सा? राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त,